डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th की मैथ्स में हम लोग चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.5 तक स्टडी कर चुके हैं और अब एक्सरसाइज 2.6 पर हमें स्टडी करनी है। तो उसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 है। तो आइए देखते हैं कि डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल रेगुलेशन होता है, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ना है। अब एक एग्जांपल से समझिए रूल रेगुलेशन क्या है, समझना होगा। एक्चुअल में जब हम डेसिमल नंबर का किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है। बहुत सिंपल सा रूल है, समझना होगा कि हम जब भी मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का करते हैं तो बस एक रूल है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट मीन्स रिज़ल्ट, विदाउट आप डेसिमल को भूल जाइए। जो भी रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में हमें क्या करना होगा कि डेसिमल अप्लाई करना होगा। और डेसिमल को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, यही मेन बात है। इसको अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैसे अप्लाई करेंगे, कितने डिजिट के बाद किस डायरेक्शन में करेंगे, यही बात समझने वाली है। आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर तो एक ही डेसिमल नंबर है, अगर 2 डेसिमल नंबर होते तो हम दोनों में, 3 होते तो तीनों में, हम जितने भी डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें काउंट करते हैं क्या, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल। ध्यान दीजिएगा क्या काउंट करना है, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल के बाद। ठीक, तो ये चीज़ आप काउंट करोगे कहाँ पर, अपने नंबर्स में, जिन नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम आपको कहें यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, तो ध्यान दीजिए केवल एक डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2। डिजिट काउंट करना है, क्या डिजिट की वैल्यू है ये नहीं देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये क्या है, 12। और 12 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे मीन्स 12 का टेबल तो आपको याद होगा, 12 4 जा क्या होता है, 48 होता है, ये देखिए, ठीक है ना। अब जितने डिजिट्स होंगे आपको लोएस्ट से ग्रेटेस्ट के डायरेक्शन में, डायरेक्शन आप देख रहे हैं पीछे से आगे की ओर, वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, तो इस डायरेक्शन में उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना है। कितने डिजिट के बाद, जितना कि यहाँ आपको काउंट करने पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो हम पीछे से यानी आफ्टर 8, ये देखिए 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, बस केवल आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि 1.5 का मल्टीप्लाई हम लोग करें 2.4, ठीक है ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करना है डेसिमल का डेसिमल से, ठीक है ना। तो पहले तो एक काम करिए, आप डेसिमल्स को इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। मीन्स अगर हम डेसिमल्स को इग्नोर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 24। तो आप ज़रा यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 का 15 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 का टेबल आपको याद है, 15 4 जा 60, 60 का 0 कैरी 6 आ गया, 15 2 जा 30, और 30 में आप 6 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 36। ये देखिए कुल मिला के 24 का 15 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आपको समझ आए। तो 360 आया। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 360। बताइए, ये समझ में आ गया होगा। अब डेसिमल अप्लाई करना है। पहले क्या करना है, पहला काम डेसिमल को भूल जाइए, और जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ डेसिमल्स को अगर हम ना देखें तो 15 होगा, यहाँ ना देखें तो 24 होगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने क्या समझाया है, आपको काउंट करना है हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। जितने भी नंबर होंगे सब में देखना है। आफ्टर डेसिमल यहाँ कितना डिजिट है 1, आफ्टर डेसिमल यहाँ कितना डिजिट है 1, तो टोटल कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो अब हम क्या करेंगे
कि 2 डिजिट के बाद, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। बार बार मैं डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए पीछे से 1 और 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओगे, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3.60। एक बात और है, रीड कैसे करते हैं आपको मैंने बताया है। 3.60 जो लोग रीड करेंगे वो बहुत ही गलत प्रोनाउंसिएशन होगा, गलत उच्चारण होगा। तो 3.60, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 60 नहीं है, बिफोर डेसिमल जो है ये इस तरीके से रीडिंग होती है 60, 40, 15, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू अलग होती है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान रूल है। पहले क्या करना है, पहले आपको डेसिमल को इग्नोर कर देना है और फिर प्रोडक्ट कर लेना है। फिर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं ये काउंट कर लो और उतने ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई करना है। यही छोटा सा रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा इसका रिज़ल्ट बताना है। ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। मैंने क्या समझाया है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम डेसिमल को भूल जाते हैं। अगर हम डेसिमल को यहाँ भूल जाएं तो ये नंबर क्या होगा बताइए, 123। यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 24। अब आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यही मैंने आपको सिखाया है। तो आइए करते हैं। 4 3 ज़ा क्या होता है अभी जानते हैं 12, 4 2 ज़ा 8, कैरी 1 था तो 9 हो गया, 4 1 ज़ा 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का। तो अब देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक। और आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यहाँ एक डिजिट रिप्लेस करके, तो ये हो गया हमारा 2, 9 एंड 6 ऐड करो 15, कैरी 1, 4 4 8 एंड 9 एंड 2। ये देखिए ये रिज़ल्ट आया। तो आपको मैंने क्या समझा है, देखिए बहुत इजी है कि पहले आप डेसिमल्स को इग्नोर कर दीजिए। तो 123 हुआ और 24 हुआ और मल्टीप्लाई कर दिया, रिज़ल्ट आ गया 2952। उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए 2952 ये। फिर मैंने आपको क्या समझाया है, ये आंसर अभी हमारा कंप्लीट नहीं है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर अब डेसिमल अपनाना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, क्या कर गया है, डेसिमल को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आफ्टर डेसिमल मैंने समझाया है काउंट करना है कितनी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर, ये रहा सेकेंड नंबर। आफ्टर डेसिमल यहाँ कितना डिजिट है बता दो, 2, 1 2। आफ्टर डेसिमल ध्यान देना, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 3। कितने हो गए, 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। पीछे से काउंट करेंगे और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग हमने कर रखी है आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट एंड 1 डिजिट, फाइनली टोटल 3 डिजिट। तो ये देखो 1 2 3, पीछे से लोएस्ट से काउंटिंग किया और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ये इन दोनों का रिज़ल्ट आ गया। मीन्स ये देखिए आंसर कितना आसान है, केवल रूल समझना है। और अगर आप रूल समझ गए तो आपको बहुत इजी लगेगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने। फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ, 3.6 मल्टीप्लाई 1.02, ये ना। अब देखिए मैंने क्या समझाया है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या आपको बताया कि सबसे पहले तो आप डेसिमल को भूल जाया करिए। तो ये हो गया 36, ये हो गया 102। आइए फटाफट यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 102 एंड 36 मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 1 6 1 ज़ा 6, ठीक है ना। अब 3 से करोगे, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, फटाफट ऐड करिए। तो आया 2, आया 7, आया 6, आया 3। ये देखो तो क्या आएगा, आप क्या लिखोगे, 3 6 7 2, ये जो आया है। तो अब भैया ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर क्या सिखाया मैंने कि आफ्टर डेसिमल डिजिट काउंट करने हैं,
जितने भी नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये। तो आप बता दो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट? 1 डिजिट। आफ्टर डेसिमल यहाँ कितने डिजिट? 2 डिजिट। टोटल कितने हो गए? 3 डिजिट। टोटल कितने हुए ये ध्यान देना है। अभी 3 नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, फाइनली 3 डिजिट। तो हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट प्लेस की ओर। तो 1 2 3, ये देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, मीन्स इसको क्या रीड करेंगे? 3.672। यही हमारा क्या होगा? आंसर। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी और अदर एग्जांपल्स लेते हैं। हाँ भाई, ये देखिए हमारे पास 2 नंबर्स डेसिमल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आइए करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आपको पहला स्टेप क्या बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेसिमल्स को इग्नोर करते हैं, फिर जो नंबर हमें दिखाई पड़ते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा ये बताना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया? अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर दें तो 132, ध्यान दीजिएगा 132। और यहाँ पर क्या आएगा? 215, अगर हम डेसिमल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1 16, 5 1 ज़ा 5, कैरी 1 6। 1 से करना शुरू करिए, एक प्लेस छोड़ देते हैं आप लोग। तो 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। अब आप 2 प्लेस छोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। फटाक से ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 0 6 2 8, और यहाँ पर देखिए 6 4 10, 3 13 के 3, कैरी 1 6 1 7 एंड 8 एंड 2। ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। हमने यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर किया 132, यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर कर दिया तो 215। तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये नंबर हमें मिला। लेकिन अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो नहीं आएगा। बहरहाल अब हमें यहाँ पर इसको लिखना है। क्या रिज़ल्ट है? 2 8 3 8 0। फिर से लिख देते हैं ढंग से। 2 8 3 8 0। ये नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आया हुआ है। यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट? हाँ भाई, पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। पहला स्टेप हमें बताया गया था कि आप एक डेसिमल्स को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर डालिए। यहाँ डेसिमल्स को इग्नोर किया 132, यहाँ पर इग्नोर किया 215 और उनका मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? सेकंड स्टेप में मैंने आपको सिखाया है डेसिमल अप्लाई करना है और वही हमारा आखिरी स्टेप होगा और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन डेसिमल लगाना कहाँ है, कितने डिजिट के बाद लगाना है, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाया। रूल क्या कहता है कि आप आफ्टर डेसिमल डिजिट्स काउंट करो। हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, 2 ही नंबर हैं। तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं? देखो ध्यान से। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 डिजिट के बाद लगाओगे, लेकिन किस डायरेक्शन में? लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। तो ये देखो 4 डिजिट के बाद लगाना है, ध्यान देना। 1 2 3 4 कहाँ से आया? आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट? 2 डिजिट। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट? 2 डिजिट। टोटल कितने हो गए? 4। तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये हमारा क्या है? आंसर। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर जो भरना था वो रिज़ल्ट ये आ चुका है। मीन्स यहाँ पर क्या लिखना है? 2.8380। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और मल्टीप्लिकेशन का ही है, वो भी साथ में देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अगर हम इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। जैसे आपने लिख दिया 2.536, ये एक डेसिमल नंबर हो गया। अब इस डेसिमल नंबर में हम वन बाय वन दिखाएंगे। पहले रूल समझना होगा। अगर मान लीजिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये समझना है। एक्चुअल में जब हम किसी डेसिमल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से, तो सिंपल सी बात तो ये हो गई कि वो नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये समझो, जैसे यहाँ पर बात समझना आप लोग, 2.536 मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया कि डेसिमल को राइट हैंड साइड इस तरफ डायरेक्शन में अगर शिफ्ट किया, जैसे आपने ये 5 के बाद इसको शिफ्ट कर दिया, ये देखिए, तो क्या बन गया, 25.36 बन गया। नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। आपने एक डिजिट के बाद इसको शिफ्ट किया, फिर आप दोबारा फिर शिफ्ट करो तो 253.6, ये देखो, मतलब जैसे नंबर को हम राइट हैंड साइड में एक एक डिजिट के बाद शिफ्ट करते जा रहे हैं, नंबर हमारा ग्रेटर होता जा रहा है। पहले ये 2 पॉइंट समथिंग था, ये 25 पॉइंट समथिंग हुआ, और ये 253 पॉइंट समथिंग हो गया। मीन्स इस डायरेक्शन में अगर डेसिमल को हम शिफ्ट करते हैं तो नंबर हमारा ग्रेटर होता चला जाता है। ये छोटी सी बात आपको समझनी होगी। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डेसिमल नंबर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट समथिंग है तो वो शायद कुछ और पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, जो यहाँ पर डिजिट्स दिखाई पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें इसको नहीं देखना है। हमें रिज़ल्ट लिखते समय इसको लिखना हो, जितनी डिजिट्स यहाँ पर डेसिमल नंबर्स में दिखाई दे रही हैं वही डिजिट्स सारी होंगी, यानी 2536। तो आप देखो ज़रा, 2536 ये लिख देना है ना। फिर इसके अकॉर्डिंग हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, देखिए काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 ज़ीरो है। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। आगे 10,000 अगर आएगा तो 4 ज़ीरोज़। जितने ज़ीरोज़ नज़र आएंगे आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे उतने डिजिट के बाद किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में। ज़रा ध्यान देना, ये डायरेक्शन शो कर रहा हूँ मैं। तो आपका डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये डेसिमल अगर आपका 5 के बाद लग जाएगा, मीन्स ये देखिए ये डेसिमल लग गया। तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट के बाद हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी डिजिट्स वही रहेंगी जो कि दिख रही हैं डेसिमल नंबर्स में। तो 2536 दिख रही हैं तो 2536 लिखना है, बट डेसिमल हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा, मीन्स खिसक जाएगा। कितने डिजिट के बाद, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने ज़ीरोज़ के बाद किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपके लोएस्ट प्लेस की ओर जाएगा। ये देखिए, क्योंकि जितना ही आप इस डायरेक्शन में डेसिमल को शिफ्ट करते जाओगे, मैंने आपको समझाया, नंबर्स क्या होते जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे। तो ये पहले 2 पॉइंट समथिंग था, अब ये 25.36 हो गया। जाहिर सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 गुना हो गया है, और आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 गुना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 गुना हो जाएगा। तो नंबर को ग्रेटर होना है, बट हमें रूल को समझना होगा कि किस तरीके से शिफ्टिंग होने वाली है। आइए अब इसी डेसिमल नंबर में हम आपको 100 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं क्या रिज़ल्ट आने वाला होगा, और आप ही बता देंगे कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। 2.536 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है, रूल आपने समझ लिया है क्या, कि हम जब रिज़ल्ट को लिखते हैं तो हम इसको नहीं देखते हैं, इसको तब देखेंगे जब हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। बहरहाल अभी डिजिट्स क्या आएंगी, डिजिट्स यही आएंगी। डिजिट्स क्या क्या हैं, 2536। अब मैंने क्या समझाया है कि जब हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डेसिमल का शिफ्टिंग होता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितने डिजिट के बाद, जितने कि हमारे दूसरे वाले नंबर में ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट के बाद शिफ्टिंग होगी। मीन्स यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखें तो पहले डेसिमल कहाँ पर है, बिफोर 5 के जस्ट पहले।
तो 2 डिजिट के बाद यानी 5 एंड 3, ये 2 डिजिट के बाद यानी 3 के बाद, तो यहाँ देखिए 3 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे और ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कितना आसान है, बातों को केवल समझनी है, कंडीशंस को समझना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है, ये भी बात है। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम रूल रेगुलेशंस को भूलते चले जाते हैं। आइए इसी नंबर में हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए नंबर वही है, मल्टीप्लाई 1000 इक्वल, मैंने क्या समझाया है आपको कि जब हम इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डेसिमल नंबर्स के डिजिट्स होते हैं ऑल ओवर वही के वही पूरे उतर जाएंगे, मीन्स 2 5 3 6। अब ये तो हो गई पहले स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या समझाया है कि डेसिमल का शिफ्टिंग होता है, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की ओर इस तरफ बढ़ते हैं, मतलब छोटे प्लेस की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं यानी शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, हमारा नंबर ग्रेटर होता जाता है। तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ भाई, यहाँ अब जब डेसिमल लगाने की बारी आती है तो हम इस नंबर को देखते हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं, हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन सेकेंड नंबर, जो कि 10 100 1000 के फॉर्म में होता है। तो इस समय यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी अब हमारा डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी 5 यानी 3 यानी 6, 3 डिजिट के बाद यानी 6 के बाद। और 6 के बाद जब कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं है। यानी आप अगर लगाना चाहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और या फिर क्या करना है, डेसिमल लगाना ही नहीं है ऐसा लगेगा तो 2536 यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब डेसिमल के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो फिर यानी डेसिमल पार्ट नहीं है, तो फिर वहाँ डेसिमल लगाने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि 10 100 और 1000 से मल्टीप्लिकेशन का क्या रोल होता है ना, अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखो भाई डेसिमल नंबर है 25.967 में मल्टीप्लाई 10 से करना है। तो आपको क्या समझाया गया कि किसी डेसिमल वाले नंबर में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 100 से या 1000 से, तो क्या रूल है, पहले तो आप जो डेसिमल नंबर दिख रहा है उन्हीं डिजिट्स को फटाफट लिख डालोगे, यानी 2 यानी 5 यानी 9 एंड 6 एंड 7, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना होता है कि डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। तो डेसिमल शिफ्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, ये मैंने आपको समझाया। डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए अब हम इस नंबर को देखते हैं कि 10 100 या 1000 में कितने ज़ीरो हैं। यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो हैं। तो डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट के बाद, आफ्टर 1 डिजिट। ये देखिए, यानी ये डेसिमल हमारा 9 के इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, मीन्स 9 के बाद ये डेसिमल लग जाएगा। और ये देखिए, और अब ये हमारा आंसर हो जाएगा 259.67। आइए 100 से फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25.967 मल्टीप्लाई 100 इक्वल, क्या करना है आपको पता है, पहले तो ये करना है कि जो यहाँ पर डिजिट्स दिख रही हैं वो सारी डिजिट्स फटाफट उतार दीजिए। 25967, ये देखिए। और अब क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये करना है कि नंबर में कितने ज़ीरोज़ हैं, सेकंड नंबर में ज़रा उनको देखो, और जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करो, मतलब बदल दो। ये देखो 2 डिजिट के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जहाँ पर है इस समय डेसिमल उसके बाद 2 डिजिट काउंट करके उसके बाद लगा दो, मीन्स 9 एंड 6 के बाद। तो ये देखिए आफ्टर 9 एंड 6 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया और ये हो गया जवाब। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। एक और देख लेते हैं फटाक से, आपका मल्टीप्लिकेशन किससे होने जा रहा है, 1000 से। ये देखिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या सिखाया गया है कि 3 डिजिट के बाद, यानी पहले तो ये नंबर फटाफट उतार लोगे, नंबर मीन्स डिजिट्स। तो क्या डिजिट्स आएंगी, डिजिट्स आएंगी 2 5 9 6 7, ये डिजिट्स आएंगी। कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3, तो आफ्टर डेसिमल 3, यानी कि 9 के बाद 6 के बाद 7, 3 डिजिट काउंट करके 1 2 3, 7 के बाद डेसिमल लगाओगे तो उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, यानी अब अब डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लगा के छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेसिमल पार्ट नहीं है। तो इसका लास्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारा।
तो इस तरीके से आप 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हो क्या करना होता है। केवल और केवल हमारे डेसिमल का शिफ्टिंग हो रहा है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी डिजिट एज नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैव 10 और 100 और 1000। जितने की जीरो होते हैं 10, 100 या 1000 में, उतने डिजिट के बाद हमारा जो डेसिमल होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ये आपने देखा। तो उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आया होगा। फिर भी और प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जब आपसे बात करेंगे मीन्स 2.6, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और भी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर समझ में आया होगा तो और बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्त यार फ्रेंड्स जो भी होंगे, और इस पर आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए।